जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़े, आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं और अपना जीवन संतोषमय बनाएं और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो तनाव है उससे मुक्ति पाएं। संसार का हर प्राणी दुख से छूटना और सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, मगर काम सभी दुख तथा कष्ट पाने के लिए कर रहा है। स्त्री, पुरुष, धन, मकान और राज्य आदि में न तो आज तक किसी को सुख मिला है और न आगे किसी को इन चीज़ों से सुख मिलेगा। पूजा पाठ या मान बढ़ाई में भी लोग सुख समझते होंगे, मगर इन बातों में भी सुख नहीं मिलता। महात्माओं ने तो सुख शांति का एक ही उपाय बताया है। सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साही माही समाय कबीरा, साही माही समाय। अर्थात स्मरण करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, सुमिरन से सब दुखों की निवृत्ति होती है और भगवान के सुमिरन करने से ही भगवान मिलता है। यूँ तो लोग अपनी समझ से किसी न किसी के नाम का सुमिरन, किसी मंत्र का जाप करते ही रहते हैं, मगर सत्य या अखंड नाम का जाप बिना गुरु के नहीं होता। कबीर महात्मा जी कहते हैं, हीरा परखे जो हरी, सबदी परखे साध। जो जन परखे साध को, ताका मता अगाध कबीरा, ताका मता अगाध। अर्थात हीरे की परख जोरी को होती है और शब्द की परख साधु ही करते हैं। व्यक्ति जोरी की संगत करने से हीरे को परखना सीख जाता है और गुरु की संगत करने से शब्द की परख आ जाती है। शब्द की परख क्या है? जिस शब्द से मन एकाग्र होता है उसी शब्द या भगवान का सच्चा नाम कहते हैं। जिस नाम या मंत्र से मन एकाग्र नहीं होता वह सभी नाम बनावटी और झूठे हैं। इसीलिए कहा है कि साधु की परख है वो करने लगते हैं, उसकी बुद्धि बहुत ही महान होती है। जो मनुष्य साधु को पहचानने लगता है वो प्रखर बुद्धि वाला हो जाता है। संसार के लोग राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, कबीर, रैदास, तुलसी आदि संतों महात्माओं को जो मानते हैं, अगर उनकी बातों को ही नहीं माने तो उनको मानने से फिर हमें क्या लाभ होता है? हम पूजा तो सबकी करते हैं, पर क्या उनके आदेशों की पालना करते हैं? नहीं करते। क्यों? जो बेटा बाप को तो माने पर बाप की आज्ञा को न माने उसे पितृभक्त थोड़े ही कहते हैं। इसी तरह हम भी उनकी बातों को नहीं मानते। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के मंत्र, गुरु के शब्द मंत्र मन माना। गुरु के चरण हर दिल धारो, गुरु पारे ब्रह्मा सदा नमस्कारो। अर्थात गुरु की मूर्त है उसका मन में ध्यान करो, गुरु के शब्द हैं वो मंत्र के समान है उनका सुमिरन करो, उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करो। गुरु है वो ब्रह्मा से के समान है, या मैं तो कहती हूँ कि गुरु ब्रह्मा से भी बढ़कर होते हैं। जो काम ब्रह्मा नहीं कर सकते वो हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। भागवत गीता में भी कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। अतः सभी शास्त्र, सभी संत गुरु की मूर्ति का ध्यान और गुरु के चरणों की पूजा सेवा करने के लिए कहते हैं। जिसने गुरु धारण नहीं किया वह किसकी पूजा करेगा, किसका ध्यान करेगा? लोग भगवान राम और कृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। आर्य समाजी लोग तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं हैं, फिर भी वे लोग अपने घरों में ऋषि दयानंद की फ़ोटो लगाते हैं। आर्य समाज के मंदिरों में बड़े बड़े फ़ोटो देखने को आते हैं, किताबों में भी उनकी फ़ोटो छपते हैं। कई लोग उनके फ़ोटो पर फूल चढ़ाते हैं। महात्मा गांधी आदि लीडरों के फ़ोटो अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन जो असली फ़ोटो हमें जाननी है, समझनी है, उसका तो वो तो हमारे हृदय में ही है।
और चेतन गुरु की मूर्ति का ध्यान आज की दुनिया में लोग पाखंडी समझते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को या खुदा को हाजिर नवाज मान करके आप अगर चेतन गुरु की पूजा को करते हो, उनका सुमिरन करते हो, भजन करते हो, तो गुरु की सेवा में गुरु रहते हो। सब लोग गुरु धारण करने के लिए कहते हैं, मगर इन बातों को कोई नहीं समझता। संसार के लोगों ने जो माया की पूजा को ही भगवान का भजन और भगवान की भक्ति समझी है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग संत तुलसीदास जी को बहुत महान विद्वान मानते हैं और उन्होंने कहा है, बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि करी। तुलसीदास जी ने गुरु उसी को माना है जो अंदर के अंधकार को दूर करके रोशनी को दिखाता है, और ऐसे गुरु की तलाश हमें करनी चाहिए। ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। शास्त्रों में संतों ने जो हमें बताया है वैसा ही गुरु हमें भी मानना चाहिए। नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी देवाड़ी सतबार जिन मनुष्य ते देवता कियो करतन लागी बार जे सऊ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चांदन होंदे गुरु बिन घोर अंधकार। अतः हमें ऐसे ही सदगुरु को धारण करना है जो हजारों चंद्रमाओं को, सैकड़ों सूर्यों को हमारे भीतर जागृत कर दे, उनकी रोशनी से हमें गदगद कर दे। उसी का नाम सुमिरन, उन्हीं की आज्ञा में हमें रहना है। समय रहते जाग जाओ सब लोग। इससे आगे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी होती है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि समय के सदगुरु के शरण में आओ, उनसे नाम का ज्ञान लो और उसको सुमिरन करो। सारी समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।